अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। इट्स योर नेक्स्ट टॉपिक रॉक्स, चट्टानें। एज़ यू नो, ज़मीन जो थी जब इब्तदाई दौर में थी, ठीक है, तो माया हालत से बनी हुई थी। इसमें लावा मैग्मा वगैरह था। सारी धातें जो थी पिघली हुई थी। तो जैसे जैसे ज़मीन ने अपने महवर के गिर्द यानी एक्सिस के गिर्द गर्दिश करना शुरू किया और सूरज के गिर्द ऑर्बिटल फॉर्म में जो है जब गर्दिश करना शुरू किया तो मादा ठंडा होना शुरू हो गया और सारा का सारा जो लिक्विड मैटर था, भारी धातें, निकल, लोहा वगैरह, वो इसके सेंटर में आ गई और जो था हल्की धातें उन्होंने बाहर वाली जगह पर जमना शुरू कर दिया। जैसे ही वो जमी और ऊपर की सतह एक पपड़ी सी बन गई, इससे ज़मीन का पोस्ट कहते हैं, इसे कशरे अर्ज़ या कुरा हिजरी भी कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है ज़मीन की साख्त के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि ज़मीन का सेंटर अभी तक माया और पिघली हुई हालत में है, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर से बाहर की तरफ आते हैं जहाँ तो जो चीज़ें चट्टानें हैं वो ठोस होती चली जाती हैं। यानी कि ज़मीन का कशरे अर्ज़ कुरा हिजरी जो है वो चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। जैसी पत्थर जो कि पत्थर जैसी सख्त है, रेत और मिट्टी जैसी नरम चट्टानें हैं। इसलिए हम चट्टान की तारीफ़ इस तरह से भी कर सकते हैं कि हर कुदरती गैर धाती मादा जो ज़मीन के पोस्ट में है, ख्वाह वो संगे खार जैसा सख्त है या चिकनी मिट्टी जैसा नरम, चट्टान ही कहलाता है। जिससे भी ज़मीन का कशरे अर्ज़ बना हुआ है वो चट्टान कहलाता है। इसके बाद आपका आ जाता है ग्रेवल। जो ग्रेवल क्या चीज़ें हैं, जो रेत, मिट्टी वगैरह, सूरज वगैरह, जो जरखेज़ मिट्टी अम्ले शिकस्त और रेत से बनी होती हैं, उसे हम मिट्टी कहते हैं। चट्टानों की जमात बंदी। चट्टानों की जमात बंदी जो है, यानी कि चट्टानों को कितनी अक़साम में तकसीम किया जाता है। ज़मीन का पोस यानी कशरे अर्ज़ जो कुरा हिजरी है, जिसमें हम आबाद हैं, जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारा सारा सिस्टम चलता है, ठीक है, उसको 3 तरह के चट्टानों से मिलकर वो बना हुआ है। एक है आतिशी चट्टानें, एक रसूबी चट्टानें और एक मुतग़य्यरा चट्टानें। आज जो हम पढ़ेंगे वो है आतिशी चट्टानें। आतिशी चट्टानें क्या होती हैं? जो सबसे पहली चट्टान, सबसे पुरानी और सबसे इब्तदाई चट्टान जो वजूद में आई थी ज़मीन के सख्त होने के बाद, वो हमारी आतिशी चट्टान थी जो लावा या मैग्मा से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अगर मादा जो है वो पिघली हुई हालत में ज़मीन के अंदर मौजूद है, यानी सख्त जो हमारे परत है कशरे अर्ज़ के है उसके नीचे लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। और जैसे ही ज़मीन को फाड़ के बाहर आता है और ठोस हालत में जमा हो जाता है, उसे हम लावा कहते हैं। तो जो मैग्मा होता है, ये मादा पहले स्याल था, फिर ठंडा होकर सख्त हो गया। स्याल यानी लिक्विड फॉर्म में था, सिलिकॉन और एलुमिनियम की इसमें मिकदार बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसे स्याल कहा जाता है। फिर ये बाहर आकर जमा हो गया। फिर कुरा हिजरी की जो चट्टानें शुरू से चली आती हैं, वो असल में वही मैग्मा है जो सख्त होने के बाद बनी थी। मैग्मा ज़मीन के अंदर मौजूद है अभी भी, चुनांचे यही मैग्मा जो ज़मीन की सतह को तोड़कर बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इन चट्टानों को मज़ीद कई किस्मों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले आ जाती है वोल्केनिक रॉक्स, आतिशफशा चट्टानें। दूसरे नंबर पर आ जाती हैं आपकी जो है उनकी चट्टानें, यानी कि जो दरारों दर्जों वगैरह में बनती हैं, हाइपरबेसल रॉक्स। और तीसरे नंबर पे आ जाती हैं आपकी प्रोतानी चट्टानें। तो सबसे पहले जो आपकी आती हैं आतिशफशानी चट्टानें, ठीक है, ये चट्टानें लावा की सतह ज़मीन पर जल्दी ठंडा होने से बनती हैं। यानी कि जैसे ही ज़मीन से मैग्मा सतह को फाड़ कर या किसी भी तरह से बाहर आता है, लावा की फॉर्म में होता है और हवा के लगने की वजह से वो जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए इसकी कलमें नहीं बनती, इसमें क्रिस्टल्स वगैरह नहीं बनते। इस तरह से जो चट्टानें वजूद में आती हैं ये गैर कलमी होती हैं और इन्हें हम आतिशफशानी चट्टानें कहते हैं। इसमें लावा बेसाल्ट इसकी आम मिसाल है। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती हैं उनकी चट्टानें, हाइपरबेसल रॉक्स। ये देखिए, आपको आतिशफशानी चट्टानों का एक डायग्राम भी बताई हुई है कि जैसे ये मैग्मा है और जब ये यहाँ से फाड़ कर बाहर आ रहा है तो ये लावा बन जाता है और लावा जो है बाहर आकर जल्दी ठंडा हो जाता है, तो आतिशफशानी चट्टानें बन जाती हैं। उसके बाद उनकी चट्टानें आ जाती हैं। ये चट्टानें ज़मीन से कुछ फासलों पर दरारों वगैरह में बनती हैं, जो यानी कि दर्जों दरारों वगैरह में ठोसा कर इख्तियार कर जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने की वजह से इसमें कलमें बनती हैं, लेकिन थोड़ी छोटी बनती हैं। उनकी तहों को सिल कहते हैं, इसको रासी तहों को डाइक्स कहते हैं। बाज़ अदसे की तरह होती हैं, लेंस की तरह पे, ठीक है, इसको लेकोलाइट्स कहते हैं। ये डायग्राम आप देखें। फॉर एग्जांपल, ये आपका नीचे लावा है और जब लावा प्रेशर या हीट की वजह से ऊपर आने की कोशिश करता है, तो जो दरार उससे मिलती है उससे वो ऊपर आने की कोशिश करता है।
ठीक है। तो जिस तरह की भी शेप होगी वो उसमें जाकर रिलीज प्रेशर की वजह से जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि ठंडा होकर जमना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ये बन जाती है। तो ये जो उफ की शक्ल है इसे सिल्क कहेंगे, ये लाइक आएगी, ठीक है। ये जो बन रही है ये पोलिथ है, पेथोलिथ है, ठीक है। और जहाँ से ये लावा बाहर मैग्मा बाहर निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं, और आतिशबाजी कौन बन जाती है। और जो पुश्ता बनता है उसे हम डाइक कहते हैं। इन दर्जों दरारों में ये जो आपकी जमा हो जाती है उनकी चट्टानें हाइपोक्सेल रॉक्स कहते हैं। फिर एक होती हैं पलोतानी चट्टानें। पलोतानी चट्टानें क्या होती हैं कि जो ज़मीन के सबसे ज़्यादा नीचे गहराई में बहुत ज़्यादा मैग्मा के दबाव की वजह से ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। मैग्मा ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में ठंडा होकर या दबाव की वजह से ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। चूँकि मैग्मा बहुत स्लोली जो है उसे हम पलोतानी चट्टानें कहते हैं। मैग्मा बहुत स्लोली ठंडा होता है क्योंकि ज़मीन के अंदर तो कोई हवा इतनी ज़्यादा नहीं जाती ना कि जल्दी ठंडा हो जाए। तो स्लोली ठंडा होने की वजह से यहाँ पर इसमें क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, कलमें बनती हैं। इसकी मशहूर एक किस्म जो है वो ग्रेनाइट है। इस किस्म की चट्टानों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और ब्रेक जैसी चट्टानें भी आती हैं। आप लोगों ने ग्रेनाइट देखी होगी, ठीक है, और उसमें ना आपको चमकती हुई शाइन नज़र आती है, ठीक है। तो ये इसकी एक अहम मिसाल है।